हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एग्जाम एस्पायर। एंशिएंट हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं द चोला डायनेस्टी। आज हम पढ़ेंगे इनके रेवेन्यू सिस्टम, टैक्सेस एंड आर्मी के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इन हैंड रिटन नोट्स के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें। इनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। तो वीडियो के अंत तक आपने बने रहना है, क्योंकि आजकल यहाँ इन टॉपिक्स से जो है काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू सिस्टम। द लैंड रेवेन्यू वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। चोला डायनेस्टी का इनकम सोर्स क्या था? लैंड रेवेन्यू। द 1/6 लैंड इल कलेक्ट एज टैक्स। ठीक है, प्रोडक्शन का 1/6 हिस्सा जो था वो टैक्स वसूलते थे। पैट्रोनेज ऑफ ब्राह्मण्स एंड लैंड ग्रांट, ब्राह्मणों को संरक्षण और भूमि अनुदान। अब अपॉइंटेड ब्राह्मण्स एज राजगुरु। ठीक है, ब्राह्मण्स को जो है ये राजगुरु अपॉइंट करते थे। ठीक है, तो कौन करते थे? चोला शासक। फिर है ब्रह्मदेव एंड चतुर्वेद मंगलम। तो ब्रह्मदेव क्या था और चतुर्वेद मंगलम क्या था? ब्रह्मदेव में जो है ब्राह्मणों को ये कर मुक्त भूमि जो थे वो प्रदान करते थे, एंड चतुर्वेद मंगलम में जो है ब्राह्मणों के लिए जो है कर मुक्त गांव जो थे ये प्रदान करते थे। तो ये दोनों टर्म्स आपने याद रखनी है। अब हम पढ़ेंगे इनके टैक्सेस के बारे में, कर के बारे में। द टैक्स रेट वर फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड द स्टेटस ऑफ द लैंड होल्डर। ठीक है, जो टैक्सेस थे, जो कर था, वो कर रेट जो था वो किसके ऊपर डिपेंड था? एक तो सॉइल के फर्टिलिटी और लैंड होल्डर के स्टेटस पे। ठीक है, और द टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द टैक्स। ठीक है, मंदिरों और ब्राह्मणों को जो है ये करों में छूट दी गई थी। इसमें जो टैक्सेस की जो टर्म्स थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे, तो इनको आपने याद रखना होता है, यही एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट है हमारा इराई, कदमाई एंड ओपति। द प्राइमरी लैंड टैक्स रिवाइव्ड ऑन लैंड होल्डर। ये जो थे जमींदारों पर लगाया जाने वाला एक प्राथमिक भूमि कर था। ठीक है, उसके बाद है कुडिमल। कुडिमल टैक्स पेड बाय कल्टिवेटिंग टेनेंट्स। कुडिमल जो था ये जो कर था वो किससे लिया जाता था? कल्टिवेटिंग टेनेंट्स से। कल्टिवेटिंग टेनेंट्स जो होते हैं जिन्होंने भूमि जो थी वो किराए पे ली होती थी, मतलब वो लैंड के ओनर्स नहीं होते थे। वेती जो था एक कंपल्सरी टैक्स था, फोर्स लेबर टैक्स था। ये जो था आम लोगों से वसूला जाने वाला टैक्स था, और इसमें जो है लोगों को राजा और अपने गांव के जमींदारों के लिए काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। ठीक है, और उसके बाद है पतम एंड अयम, टैक्सेस ऑन वेरियस नॉन एग्रीकल्चर प्रोफेशन। ये कर जो था कब वसूला जाता था? वेरियस नॉन एग्रीकल्चर प्रोफेशन में ये कर वसूला जाता था। तो ये टर्म्स आपने याद रखनी है कि कौन कौन से उसमें जो है कौन कौन से कर ये टर्म्स है। ठीक है, उसके बाद जो ब्राह्मण्स को एज अ राजगुरु अपॉइंट करते थे, ब्रह्मदेव में क्या होता था और चतुर्वेद मंगलम में क्या था, और इनका जो इनकम का जो सोर्स था वो क्या था? लैंड रेवेन्यू। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्मी। चोलास मेंटेन और वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी। इनकी आर्मी कैसी थी? एक वेल ऑर्गेनाइज थी। आर्मी कंसिस्टेड ऑफ 3 कन्वेंशनल डिवीजन। इनके आर्मी में जो थे 3 विभाग शामिल थे। फर्स्ट था इन्फेंट्री, पैदल सेना, सेकंड था घुड़सवार सेना, एंड थर्ड था हाथी सेना। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपने याद रखनी है इसमें। निलई परई मिलिट्री आउटपोस्ट इन द कन्क्वायर्ड टेरिटरीज। कन्क्वायर्ड टेरिटरीज में जो ये मिलिट्री आउटपोस्ट होती थी, जो चौकियां होती थी। फिर है उसके बाद पदविदु कैंट्स होते थे, विच वर स्टेबलाइज्ड इन द कैपिटल सिटी, जो राजधानी शहर में स्थापित किए गए होती थी। फिर है दंड नायगम। दंड नायगम कमांडर इन चीफ, जो प्रधान सेनापति होते थे। ठीक है, उसके बाद है हमारा पेरुनंदनम। पेरुनंदनम अपर रैंक इन द आर्मी, आर्मी में जो अपर रैंक होता था। सिरुदानम लोअर रैंक इन आर्मी, एंड वेलककरन एम्परर पर्सनल बॉडीगार्ड, जो सम्राट का पर्सनल बॉडीगार्ड होता था। अब हम पढ़ेंगे इनके क्वाइंस के बारे में। तो इनके इन्होंने जो है सिल्वर, गोल्ड, कॉपर मेटल्स के क्वाइन जो वो इशू करवाए थे। कासू एंड कंजू जो थे वो इनके गोल्ड क्वाइंस थे। एंड द चोला किंग राजा फर्स्ट क्वाइंस हैड द स्टैंडिंग किंग ऑन वन साइड एंड द अदर सीटेड गॉडेस। ठीक है, इनके जो राजा फर्स्ट का जो सिक्के थे उसमें एक साइड स्टैंडिंग किंग था और दूसरी साइड क्या था? सीटेड गॉडेस लक्ष्मी थी, विद इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत। तो उसमें क्या था? संस्कृत में कविदंतियां थी। राजेंद्र फर्स्ट के जो सिक्के थे उनमें जो चिन्ह थे वो कैसे चिन्ह बने थे? टाइगर और फिश के।
ठीक है। बीच में टाइगर था और इधर उधर जो थे वो फिश थी और धनुष के चिन्ह बने हुए थे, और इसमें जो कविताएं थी वो संस्कृत में थी। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। थैंक यू।